Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a stationary body of mass 3 kg explode into three equal pieces. Two of the pieces fly at right angle to each other, one with a velocity 2i meter per second and another with velocity 3j meter per second. If the explosion takes place in 10 to the power minus 5 second, then the average force acting on the third pieces in Newton will be। ठीक है, एवरेज फोर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरेज फोर्स यहाँ पर निकालना है ना आपको। एवरेज फोर्स ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, एवरेज फोर्स। फोर्स किसका इक्वल होता है? देखिए, एवरेज का मतलब होता है किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम एफ एवरेज ऐसे लिखते हैं, या फिर उसको मैथमेटिकली ऐसे सिंबल किया जाता है। दिस इज एवरेज फोर्स। एवरेज का क्या मतलब होता है? अगेन, टाइम इंटरवल में जो चीज डिफाइन की जाती है उसे एवरेज बोलते हैं। और किसी एक इंस्टेंट पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी। टाइम इंटरवल है इसलिए मैं डेल्टा सिंबल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस होता तो डी बाई डी टी यूज करता। ठीक है, तो ये सिंबल्स का भी कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो इसे भी समझना है। स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड, कोई आपकी स्टेशनरी बॉडी है 3 kg की, ये एक्सप्लोड होगी। ठीक है, ये आपका 3 kg की कोई बॉडी है, एक्सप्लोड होगी। थ्री इक्वल पीसेस यानी कि तीन मासेस होंगे एम के। ओके, 1 kg 1 kg 1 kg। टू ऑफ द फ्लाई पीसेस फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, एक पीस मान लीजिए ये है, एक पीस आपका मान लीजिए ये आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग चला गया। दूसरा पीस मान लीजिए ऐसे ऊपर को, मैंने यहाँ पर ये चलिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, वेलोसिटी गिवन ही कर रखी है ना। ठीक है, एक एक्स की तरफ चला गया, एक वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, टू पीसेस फ्लाई राइट एंगल, वन विद वेलोसिटी 2i, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अदर आपका 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है। इफ द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस इन 10 टू द पावर माइनस 5 सेकंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग। ठीक है, एवरेज फोर्स आपको यहाँ पर एक्ट किया है, कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए। अगर मैं इस 3 kg के ब्लॉक को एक 3 kg के जो बॉडी है इसको सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लोड हो रहा है ये इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोड हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि बाहर से कोई आपने कुछ फोर्स लगाया तभी एक्सप्लोड हुआ है। ये तो अपने अंदर ही जो उसकी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, बेसिकली बॉम्ब्स के अंदर जो होती है, उसके कारण ये एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है, तो टू पीसेस तो ऐसे चले गए। एक आपका थर्ड पीस मान लीजिए ये है। ठीक है, ये भी 1 kg का होगा, ये ऐसे कोई रैंडम डायरेक्शन में चला गया। क्या होगी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट कर लूंगा मोमेंटम कंजर्व करा के। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम देखिए, मैं मोमेंटम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार में लिख लूंगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी वो इजी भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 3 kg ये आपका इनिशियली रेस्ट पता, तो इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो। एंड देखिए, अगर आपका नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कंजर्व या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो था क्योंकि मूव नहीं कर रहा था, स्टेशनरी था। किसके इक्वल का? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा? सब 1 kg के ब्लॉक है। दिस इज 1 kg, दिस वन इज अगेन 1 kg। ये भी आपकी 1 kg की बॉडी है। ठीक है, तो पहला वाला देखिए आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग जा रही है, तो 1 into 2 कितना आई कैप, ये इसका मोमेंटम आ गया। दूसरा वाला आपका देखिए 1 kg 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 1 into 3 3 जे कैप हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए आपका वी वेलोसिटी जो भी होगी मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ से देखिए वेलोसिटी इसको कंजर्व कराऊँ तो ये आएगा आपका -2 आई कैप। ठीक है, और -3 जे। ठीक है, क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ये आपका मास, ये मोमेंटम भी है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मास इसका 1 kg, तो 1 into v लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ही है बेसिकली। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड लिख लेंगे अगर मोमेंटम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है बच्चों? हमें मोमेंटम नहीं बताना, हमें फोर्स बताना है। फोर्स किसके इक्वल होता है? एवरेज मोमेंटम, मतलब मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी आपने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो इसको देखिए आप क्या लिख लीजिए, बस इस वैल्यू में आप इसको पुट कर लीजिए। एवरेज फोर्स कितना रहेगा? ये जगह आपका माइनस को आप बाहर ले लिख लीजिए, चलिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लिया है? 10 to the power -5 सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन होती है। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन को यहाँ पर कर लीजिए, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 10 to the power -5 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 5 के इक्वल हो जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका बी ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही में +5 है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, बाकी में तो -5 है, -5 -5, ये तो वैसे रॉन्ग होगा। ठीक है, तो भाई यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। माइनस साइन जस्ट आपको डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व किया था ना, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है? अगर ये आपका ऐसे प्लस एक्स के अलॉन्ग जा रहा था, ये वाला, ये +y के अलॉन्ग, तो ये आपका माइनस, यानी कि ये इस तरीके से कुछ जाएगा, और जाना भी चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का नेट है तो कुछ ऐसा आएगा ना, तो उसके अपोजिट आना चाहिए। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन। ठीक है, और मैं इसका सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.